गोड्डा सियालदह नई ट्रेन के उद्घाटन पर रेलवे स्टेशन पर सांसद निशिकांत दुबे ने 1932 खतियान व 27% ओबीसी आरक्षण पर दिया बेबाक बयान। कहा, दोनों विधेयक के माध्यम से लोगों को सरकार ने थमाया लॉलीपॉप। शनिवार को गोड्डा रेलवे स्टेशन से गोड्डा से सियालदह तक चलने वाली नई मेमू ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने रवाना किया। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों द्वारा झारखंड विधानसभा में बीते कल 1932 खतियान के साथ ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, खतियान विधेयक लाया गया मगर ये टिक नहीं पाएगा, इसमें लंबी लड़ाई लड़ी जानी है और इसमें कई पेंच भी है। इन्होंने कहा कि जिस जिले में 1956 में अस्तित्व में आया उनका क्या होगा। वहीं उन्होंने आरक्षण को उचित तो ठहराया मगर आरक्षण को 77% तक ले जाना न्याय संगत नहीं है। वहीं उन्होंने पिछले दिनों आयकर के छापे पर भी बयान देते हुए विधायक प्रदीप यादव पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। बांटे जा रहे हैं क्या कुछ? हम भी लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन 32 का खतियान लागू कहाँ किया? इस सरकार में तो हिम्मत ही नहीं है ना। विधानसभा में विधेयक पारित हो गया। विधानसभा में तो बहुत विधेयक पारित हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको लोकसभा में भी पारित करिए, 9वीं अनुसूची में डालिए। 9वीं अनुसूची में कौन डालेगा? जब तक भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा 9वीं अनुसूची में वो जा ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट कौन केस लड़ने के लिए जाएगा? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई चीज डालना होगा तो यदि झारखंड का डालना होगा तो फिर बिहार का भी डालना होगा, फिर बंगाल का भी डालना होगा, फिर उत्तर प्रदेश का भी डालना होगा, तमिलनाडु का भी डालना होगा। ये तो केवल जो है पूरे देश को तोड़ने वाली जो शक्ति है, जो बांग्लादेशी और आईएसआई मैं कह रहा हूँ कि सरकार चलाती है, वही ये 32 के खतियान की बात करता है। दूसरा बात सवाल ये है कि देवघर का आदमी क्या करेगा? उसके पास तो 32 का खतियान ही नहीं है। मधुपुर का आदमी क्या करेगा? उसके पास 32 का खतियान नहीं है। सारठ, पालोजोरी, जामताड़ा का आदमी क्या करेगा? धनबाद का आदमी क्या करेगा? बोकारो का आदमी क्या करेगा? कोल्हान का आदमी क्या करेगा? 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। ये 1956 में ये सारे जगह जो है बिहार में मिले हैं, झारखंड में आए, क्या करेगा वो लोग? शहरी क्षेत्र जो है, जो गोड्डा शहरी क्षेत्र में, गोड्डा शहरी क्षेत्र छोटा ही था, लेकिन उसमें जो है 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। दुमका जो शहरी क्षेत्र है उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। राजमहल, सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां, उसमें 32 का खतियान किसी के पास नहीं है। क्या करेगा? और जो 27% रिजर्वेशन है, हम तो उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ओबीसी को जो है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। अभी भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया है। एक ही शर्त है कि आदिवासी का जो है यदि रिजर्वेशन घटेगा तभी ओबीसी को मिलेगा। तो ये लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होता है, ये केवल आप समझिए फड़फड़ाहट है, तड़फड़ाहट है। और कल हेमंत सोरेन जी ने कह ही दिया है कि वो जेल जाएंगे, तो जेल जाने की जो उनकी तेजी है वही तेजी ये सब घटिया काम हेमंत सोरेन कह रहे हैं इस बार 65 पार हो जाएगा तो सबको जेल में भेज दूंगा। जिंदा रहने का मतलब क्या है? जान को खतरा है इससे? सोरेन परिवार का तो इतिहास ही है ना, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री के तौर पर भी यदि शिबू सोरेन जी जेल गए थे तो कोई हत्या का ही तो आरोप था ना उनको। देवेंद्र कुमार पंडित के नाम से जो है 40 करोड़ की देवघर में जमीन हमने ले लिया। ये मनोज अकेला, श्यामाकांत यादव, मनोज अकेला एक सरकारी कर्मचारी है, 6 करोड़ का जमीन जो है ले लिया श्यामाकांत यादव, गुड्डू मियां और मनोज अकेला ने। तो श्यामाकांत यादव ने एक्सेप्ट कर लिया, आईटी में दे दिया, हमने दे दिया, हमने बेनामी संपत्ति बनवा दिया आपका, हमने पैसा आपके यहाँ दे दिया। यदि आप में हिम्मत है, हाँ हमने लिया है जमीन, जमीन मेरे नाम से है या मेरी वाइफ के नाम से है ना, मुझे तो स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आपका पीए वो आईटी रिटर्न नहीं भरता है, जिसने इनकम टैक्स का एक रिटर्न नहीं भरा है, उसके नाम से यदि 40 करोड़ की प्रॉपर्टी देवघर में है तो कहां से आई? आप उसको पीए बना के रखे हुए, या तो आपका पीए चोर है या तो आप चोर हो। आरोप है कि आप पहले ट्वीट कर देते हैं, छापेमारी से पहले आपका ट्वीट है। मैं 14 साल से सांसद हूं। एक दिन तो उसी व्यक्ति ने कहा था, सिटी विधायक ने कहा था कि घर में यदि कोई पैदा होगा तो कहेगा निशिकांत जी हमको पहले से पता था। तो इतना तो पता होना ही चाहिए ना।